कर्ज ले लेके आप अपने दोस्तों यारों को केवल ठेका दीजिए और वो मजे से मलाई खा के निकल गया, जनता से कोई लेना नहीं रहा। कितना दिन हुआ नीट हत्याकांड का, क्या एक्शन हुआ उस पर? रुपेश कुमार हत्याकांड, ऋषि श्री नाम फेयर लिस्ट है, गिनाने लगेंगे 3 दिन लग जाएंगे। अभी यही मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि अगर बहन बेटियों पे कोई उंगली उठाता है तो पताल से खींच कर लाएंगे। कितना क्राइम हुआ पटना में आपको पता है जब से मुख्यमंत्री वो बने हुए, और खासकर महिलाएं पे। कल ही फुलवारी से एक महिला को उठा लिया गया था, बच्चियों से रेप हो रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है। पूछिए क्या एक्शन लिया उन्होंने। देखिए, बिहार में राजनीति का स्वरूप तो बदला ही, और स्वरूप बदलने के बाद सत्ता पर जो चेहरे हैं सत्ता के लिए वो भी बदलते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी लगातार अब ये कहते नजर आ रही है कि पहले अंग, उसके बाद बंग और अब कलिंग भी। कई ऐसे नारे भी हैं जो लगाए जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार से आम जनता कितना सरोकार रखती है या जनता के लिए सरकार कितना सरोकार रखती है, ये सवाल लाजिम है और हमेशा उठाया ही जा रहा है। खासकर विपक्षियों के द्वारा कई मुद्दों पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। कुछ ऐसे ही आज बातचीत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुशवाहा जी हैं, कांग्रेसी हैं, इनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान सरकार से सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कितने इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, उम्मीद तो काफ़ी है बिहार की जनता को भी और देश की जनता को भी, कि पिछले 20 वर्षों में कुछ जो नहीं हुआ बिहार में, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में केवल ये जुमला नहीं रह जाए, कुछ इस पे एक्शन हो। नहीं, नीतीश कुमार तो कहते हैं भाई, सब लोग कह रहा है, चाहे वो एनडीए के लोग हों या अगर कुछ लोग से पूछिए, आम पब्लिक भी करे कि नीतीश कुमार आए हैं तो बहुत कुछ बदला है। आप कह रहे हैं और डेटा अलग कुछ कह रहा है, हमारा डेटा नहीं है। बिहार आज भी निचले पायदान पे है, गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में, दूसरे नंबर पे आता है क्राइम में। कोई इंडस्ट्री नहीं डेवलप की 20 सालों में। जितना भ्रष्टाचार है, जितना लूट मचा है बिहार में, 30-40 पुल पुलिया गिर गए। आप मीठापुर चले जाइए पटना में, फिर से बन रहा है तोड़ के, कभी मीडिया में नहीं आ रहा है। दानापुर में 15 दिन पहले गिरा है। तो ये जो चीज़ दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। कर्ज ले लेके आप अपने दोस्तों यारों को केवल ठेका दीजिए और वो मज़े से मलाई खा के निकल गया, जनता से कोई लेना नहीं रहा। एग्जाम्पल ले लीजिए ना, कितना दिन हुआ नीट हत्याकांड का, क्या एक्शन हुआ उस पर? रुपेश कुमार हत्याकांड, ऋषि श्री नाम फेयर लिस्ट है, गिनाने लगेंगे 3 दिन लग जाएंगे। सृजन घोटाला, अभी तो सरकार गठन हुआ है। हाँ, अब आते हैं हम इस पे। आप याद करिए कि एक डिप्टी सीएम हुआ करते थे, विजय सिन्हा। जब उन्होंने फाइल मंगाने का कोशिश किया, अपना ही डिपार्टमेंट का, उनका डिपार्टमेंट बदल दिया गया था। ये नीतीश कुमार की सरकार से। मैं उम्मीद करता हूँ सम्राट चौधरी जी वैसा ना हो, और सही मामले में उन्होंने जो अभी तक फैसला दिया है या घोषणा किया है कि 30 दिन के अंदर अगर फाइल क्लोज नहीं होता है तो अफसर सस्पेंड पाया जाए, अगर सही में ऐसा हो जाए तो मैं खुद सम्राट चौधरी जी को जाकर गुलदस्ता दूंगा, माला पहनाऊंगा और दुआ करूंगा कि अगले 50 साल तक वो राज करें। सवाल लेकिन ये भी है, क्योंकि आप एक विपक्ष में हैं और विपक्षी के तौर पर आपके यहाँ से भी कई बार सवाल खड़ा किया गया है और अन्य जो विपक्षी हैं वो भी सवाल खड़ा ही करते रहते हैं, और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है सुरक्षा और व्यवस्था जो है, खास करके महिलाओं की, ये पुख्ता नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या अब भी आपको इस पे संशय है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं, नहीं हो पा रहा है सुरक्षा? आपको मैं कुछ उनकी ही बातों याद दिलाता हूँ। जब वो डिप्टी सीएम बने थे बिहार के, उन्होंने कहा था कि अगर किसी कुशवाहा पे कोई होता है, क्राइम होता है, बेवजह मारे जाते हैं, तो मैं अपने शरीर का कतरा कतरा खून बहा दूंगा। याद होगा, आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं। उसके बाद से लगातार मर्डर पे मर्डर होते रहा, और खासकर कुशवाहा जाति का एक शब्द उन्होंने नहीं उठाया था। अभी यही मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि अगर बहन बेटियों पे कोई उंगली उठाता है तो पताल से खींच कर लाएंगे। कितना क्राइम हुआ पटना में आपको पता है जब से मुख्यमंत्री वो बने हुए, और खासकर महिलाएं पे। कल ही फुलवारी से एक महिला को उठा लिया गया था, बच्चियों से रेप हो रहा है, मर्डर कर दिया जा रहा है। पूछिए क्या एक्शन लिया उन्होंने। तो ये तो समझना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा, उनको प्रूफ करना पड़ेगा। केवल जुमले बोलकर
कि हम ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो होना नहीं है। धरातल पे क्या होना है आने वाले दिनों में दिख जाएगा। अभी उन्होंने कर दिया एक घोषणा कि स्टेट हाईवे पे हम टैक्स लगाएंगे। कहाँ से देगी जनता? आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। जो रोजगार था वो भी छीन लिए। सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से दिल्ली जैसे मेट्रो जैसे शहरों में जो लोग ठेली लगाते थे, बेचते थे खाना, बंद हो गया उनका व्यवसाय। लौट के फिर बिहार आ रहे हैं और यहाँ आप कहेंगे कि आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। आप अगर गिनाते बैठूं जितने एनएच पे टैक्स लगते हैं बिहार में, किसी भी एनएच का आप हाल जाके देख लीजिए। दीदारगंज वाला का क्या हुआ? चीफ इंजीनियर कहते कि चूहा पुल खा गया। सुना है ना? मेरा ये तो नहीं है। अब ये शर्म आता है बोलते हुए कि इस तरह का भाषा। बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहाँ चूहा दारू पी जाता है सिलवन से, पुल पुलिया खा जाता है। तो ये सब पे अगर एक्शन नहीं लेंगे, माननीय विजय सिन्हा जी ने भी कहा था, कुछ कर्मचारियों को, सीईओ को उन्होंने निलंबित किया था क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते थे। क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी आए और तुरंत उसको वापस ले लिए। आप कम से कम जांच कर दे कि सही में उनको सबसे बड़ी बात इसमें यही है इंजीनियर साहब कि जिस सीईओ का नकेल कस रहे थे विजय सिन्हा साहब, अब उसी सीईओ को बड़े बड़े कार्यभार दिए जा रहे हैं वापस बुला के। और ये भी कहा जा रहा है कि बिना सीईओ के साइन का कोई भी जमीनी दस्तावेज जो है वो वैलिड नहीं होगा। अब तो वो ये भी बोल दिए कि कई जगह आपका रजिस्ट्रेशन बंद करा दिए। हम पूरा का पूरा सिटी बैठा देंगे, खरीदेगा कौन? पैसा कहाँ है? और जिस भ्रष्टाचार रोकने की आप बात करते हैं, नीतीश कुमार कहते थे, करते नहीं थे। क्योंकि करप्शन सबसे बड़ा हथियार था नीतीश कुमार का, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे। तो ट्रिपल सी भी तो कहते हैं। ट्रिपल सी में भी तो वही हाल है ना आज आप देख लीजिए। चलिए मैं बिहार की बात करूं, अगर सम्राट चौधरी से उम्मीद करता हूं कि जो बातें कह रहे हैं, अभी तो नए हैं, महीना दिन भी नहीं हुआ है, होने दीजिए। अभी तक मंत्रिमंडल का उनका विकास 2 दिन पहले विस्तार 2 दिन पहले हुआ। लेकिन ये घोषणा जो किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी, उसी तरह घोषणा कर रहे हैं जो पिछले समय किए थे। नहीं देखिए, विकास की बात आप कर रहे हैं तो विकास के लिए देखिए 12,000 करोड़ का जो है वो ये भी मदद भी लिया जा रहा है जैसा कि लोग अब कह रहे हैं। तो भाई विकास के नाम पर ही तो सब नहीं, सही बात है, विकास हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है? भाजपा के मंत्रियों का नहीं। भाजपा के मंत्रियों का, भाजपा के हर एक जिला में जमीन खरीदा गया, ऑफिस खरीदा गया, बन गया, ये विकास है। और अडानी अंबानी जी को 1 रुपया में जमीन दे रहे हैं। रहा सवाल कि आप कह रहे हैं कि हम जो 12,000 करोड़ रुपया लोन ले रहे हैं, वो लोन किसके लिए ले रहे हैं? इन्होंने जो एक गलत फैसला लिया था, 1,60,00,000 महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया बांट दिया था चुनाव के टाइम, चुनाव आयोग के सहयोग से, बिना बजट में प्रावधान किए, बिना किसी प्लानिंग के। आज नतीजा है इनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। 3.7 लाख हजार करोड़ रुपया का कर्ज है बिहार पे। कहाँ से चुकाएंगे? कैसे चुकाएंगे? आप कहते हैं जंगल राज था, उस समय 16,000 करोड़ रुपया मात्र था कर्ज बिहार पे। आज 4 लाख करोड़ के करीब हो गया है, 4 लाख हजार करोड़ के करीब हो गया है, जितना कि बिहार का बजट नहीं है। तो बातें केवल करना और लोन ले लेके आप केवल कि हम विकास कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और विकास रोड का करने के बजाय आप एक फैक्ट्री का नाम बता दीजिए माननीय नीतीश कुमार ने लगाया है, लगाया छोड़ दिया, सस्टेंड किया हो कि हाँ हम जो पहले से चला रहे हैं उसको हम जीवित रखें। तो विकास मतलब वो होता है। उम्मीद है कुछ? अभी तक तो है, जिस तरह की घोषणा कर रहे हैं, आने दीजिए, आने वाला वक्त बताएगा कि कहाँ तक इनकी बातें। क्योंकि देखिए 2-3 चीज होता है, जो मुख्यमंत्री होते हैं ना भाजपा के, उनका हाथ बंधा रहता है। अब पहले हम मानते थे कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, संगठन की पार्टी है, वो प्रखंड लेवल से लेके बूथ लेवल से लेके मंडल, प्रखंड बनाते बनाते उन लोग के यहाँ लोग पहुँचते थे ऊपर लेवल। आज क्या स्थिति है? आज देख लीजिए महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे, अजित पवार, आपके शुभेंदु अधिकारी, सम्राट चौधरी, हेमंत बिस्वा, कहाँ के हैं इन लोग? किस दल से आए हैं? तो भाजपा के अंदर खुद उनके लोग को लगता है कि मेरा भविष्य क्या है। जब दूसरे पार्टी से भाजपा को मन भर गाली दिए और भाजपा में आके वहाँ का मुखिया बन जाए, तो उनको, मुझे लगता है नहीं है कि भाजपा इस तरह का पावर देगी कि आप खुलकर विकास करिए।
बहुत शुक्रिया। इंजीनियर हेमंत कुशवाहा बातचीत कर रहे थे। दरअसल ये कांग्रेसी हैं, लेकिन बिहार के विकास में लगातार जो है वो वृद्धि हो, बिहार का विकास कैसे हो, पुल और पुलिया जब भी गिरे बड़ा ही मुखरता से इन्होंने आवाज़ बुलंद किया और कई जगह तो इन्होंने कंप्लेन तक किया कि भाई ये जो है ये दागी है, इसे फिर से टेंडर नहीं दिया जाए। संघर्षमय रहा है इनका राजनीतिक जीवन अभी तक, लेकिन जो हकीकत है उसी से हमेशा मुखातिब होते हैं, उसी को लेकर सामने खड़े हो जाते हैं और हम हमेशा इनकी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जिस तरह का माहौल बन रहा है बिहार में, जिस तरह से नए मुख्यमंत्री बिहार के लगातार आश्वासित कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, अपने जनता को विश्वास में ले रहे हैं, ये विश्वास कितना खरा उतरता है। इंतजार करेंगे, देखेंगे कैसे परिदृश्य बदलता है सब कुछ। बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया।